Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your GK teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your GK class. My dear students, as you know that we are on unit number 10 and the name of our unit is Forgiveness and Forgiving Others. यानी कि आप किस तरीके से एक दूसरे से माफ़ी मांग सकते हैं, एक दूसरे को माफ़ कर सकते हैं ताकि ये सोसाइटी जो है ये एक बेहतर जगह बन सके. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज इसी पे हम एक प्रोजेक्ट करेंगे जिसमें मैं आपको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई एक ऐसा वाक़या सुनाऊंगी जिसमें वो भी दूसरों को किस तरीके से हमें उनकी शख्सियत से जो है ये हिदायत मिलती है कि हमें भी दूसरों को माफ़ कर देना चाहिए. सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रीकैप ऑफ द प्रीवियस लेक्चर. सो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करूंगी फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर एंड यू नीड टू आंसर देम. सो व्हाट शुड वी डू इफ वी हर्ट समवन? वी मस्ट आस्क फॉर forgiveness. Very good. So what should we do if someone ask for forgiveness? यानी कि अगर कोई आपसे माफ़ी मांगे तो फिर आप क्या करेंगे? Ask for forgiveness. So you must forgive them. आपको भी उन्हें माफ़ कर देना चाहिए. Okay, my dear students, let's start the project. So it is given on page number 77. Quickly pause the video and open the page. I hope everybody has opened the page. So my dear students, here you can see the project. So project में क्या कहा जा रहा है? Let's have a look. So ask your parents to share with you an incident of forgiveness from the life of any of Prophets alayhi salam. Listen to them and write the incident. Share the incident and the lesson that you have learned from it with your class. So my dear students, यहाँ जो मैंने आपके साथ written जो लिखा है ये ताइफ का जो वाक़या था जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको सुनाया था ये वाक़या कि किस तरीके से उन पे पथराव किया गया तबलीग करने के दौरान और इस्लाम को जब दावत दी गई और उन्होंने फिर भी उनको मुआफ़ फरमा दिया. इसके अलावा मैं आपको एक और जो है वो वाक़या सुनाती हूँ. एक ख़ातून थी, बूढ़ी औरत थी वो, और वो मुसलमान नहीं थी. ग़ालिबन वो या तो यहूदी थी या कुफ़ार से उनका ताल्लुक़ था. और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ जब उनकी गली से गुज़रा करते थे तो वो अपना कूड़ा जो था उनके ऊपर दीवार से पलट दिया करती थी और वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर गिर जाता था. बहुत अरसे तक यही होता रहा. जब नबी पाक वहाँ से गुजरते उसकी नफ़रत का आलम ये था कि वो उनके ऊपर कूड़ा गिरा देती और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी से वहाँ से गुजर जाते थे. एक दिन ऐसा हुआ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहाँ से गुजरे तो उनके ऊपर किसी ने कूड़ा नहीं फेंका. तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि मेरे ऊपर उसने कूड़ा नहीं फेंका, पता नहीं सब खैर हो, वो क्यों किधर चली गई? तो उनको पता चला कि उस औरत की तबीयत ठीक नहीं है. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके घर गए और जाकर उसकी तीमारदारी की, यानी कि उसका हाल पूछा कि तुम्हारी तबीयत कैसी है. आप ये देखें कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का आलम और माफ़ करना वो इस हद तक दरगुजर किया करते थे कि वो रोज़ उनको उज़र पहुंचाती थी, तकलीफ़ देती थी और फिर भी आप मुआफ़ फरमा देते थे. तो यहाँ पे क्या हमें सबक मिलता है कि हमें भी मुआफ़ करना चाहिए. और वो औरत जो है वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक से इस हद तक मुतासिर हुई कि उसने इस्लाम कबूल कर लिया. और उसने पूछा कि मैं आपको इतनी तकलीफ़ पहुँचाती थी, आप फिर भी मेरा हाल पूछने आए. तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उन्होंने कहा कि मैंने अल्लाह की खातिर तुम्हें माफ़ कर दिया. तो हमें भी चाहिए कि हम अल्लाह ताला को खुश करने की खातिर हम भी लोगों के साथ दरगुजर से और माफ़ करने का जो मामला है वो इख्तियार करें. तो आप इसी तरीके से इनमें से कोई भी वाक़या जो है अपने वर्ड्स में आपने अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है. सो है यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन राइट द ताइफ, द इंसिडेंट ऑफ ताइफ, or you can rephrase what I have just told you about the woman who used to throw garbage on Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I hope you have noted the incident. Now let's quickly move forward. So my dear students, the evaluation, quickly tell me what should we do if someone hurt us? Try to forgive them. इससे क्या होगा कि उनके ऊपर भी एक अच्छा असर पड़ेगा और नेक्स्ट टाइम वो भी कोशिश करेंगे कि वो भी लोगों को मुआफ़ करें और लोगों को तकलीफ़ ना पहुंचाएं. Okay, my dear students, for practice, you can download this worksheet from the description box below this video, or you can get it in print from bio teacher. This worksheet will be done in the class. So write down your name and your roll number. So my dear students, write good or bad behavior that we should adopt or avoid with others. यानी कि कौन से ऐसे behavior हैं जो कि आप को अपनाने चाहिए और अवॉइड करने चाहिए जब आप दूसरों के साथ
जो है आप पेश आ रहे होते हैं. सो कौन से गुड बिहेवियर्स हैं? यू मस्ट बी रिस्पेक्टफुल, speak the truth, इसी तरह से be kind, be nice. और बैड बिहेवियर कौन से है? डिसरिस्पेक्टफुल, टेलिंग अ लाई. सो ये तमाम जो हैं ये बैड बिहेवियर्स हैं. और इसके अलावा व्हेन यू आर हर्टफुल वर्ड्स जब आपके होते हैं तो ये भी दूसरों को तकलीफ देते हैं. तो इस तरीके से आपने गुड और बैड बिहेवियर जो है वो दोनों लिखने हैं. इससे बच्चों के अंदर ये स्किल डेवलप होगा, बच्चों के अंदर ये शऊर उजागर होगा कि उनको तमीज़ हो जाएगी कि अच्छी बात कौन सी है और बुरी बात कौन सी है. क्विकली पॉज द वीडियो एंड फिनिश द वर्कशीट. I hope everybody has done it. Now let's quickly move forward towards the question for the homework. So my dear students, you will do question number 3 given on page number 78 and you will also repeat the project at the home. आप अपने पेरेंट्स से भी पूछेगा कि वो आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से, क्योंकि उनकी ज़िंदगी मुआफ़ करने के वाक़यात से भरी पड़ी है और वो हम तमाम के लिए जो है वो हिदायत है. तो आप उनसे भी कोई वाक़या पूछेगा और ताइफ का और जो काफिर औरत थी जो मुसलमान हुई, आप इनका वाक़या भी अपने पेरेंट्स से शेयर कर सकते हैं. Okay, my dear students, here's the question number 3. On what occasion we should say sorry? When we hurt somebody, we must say sorry. So the wrap up of the lesson is that we should forgive others, and if we hurt someone, we must ask for forgiveness. I hope you have enjoyed today's lecture. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.